एपिसोड स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड्स रेगुलर मिलते रहते हैं और डेली के 4 एपिसोड्स आपको जरूर मिलते हैं। क्योंकि जल्द से जल्द हम नंबर 0 को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अब नंबर 0 के जो सीजन 2 आने वाला है ना, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिसके बिना हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए गाइज फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। विपिन और सभी अभी एक पेंटिंग ही सामने आकर खड़े हो गए थे। विपिन की निगाहें उसी पेंटिंग के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि ये वही पेंटिंग थी जो यहाँ पर रोजा साम्राज्य के अंदर जब विपिन था और जब वह यहाँ पर उस सम्मेलन के अंदर गया था अपनी उस परीक्षा को देने के लिए, तो उस समय वहाँ पर उसका सामना किंग टेन सम्राट से हुआ था, जो यहाँ पर एक नकाब पहनकर वहाँ पर आया हुआ था। उसके पास में वही लेवल 9 की पेंटिंग थी और उसके अंदर भी सेम ऐसी श्रृंखलाएं बनी हुई थी, ऐसी चोटियां थी और ऐसी घाटियां भी थी। वहाँ पर उस समय विपिन को समझ में नहीं आया था कि आखिरकार उसके पीछे का रहस्य क्या था। हालांकि यहाँ पर वह इस बार उसके अंदर जाकर देखना चाहता था, इसी वजह से वह जल्दी से वहाँ पर अपने पास में से पेंटिंग बाहर निकाल लेता है और दोनों के बीच में वह चीजें करने लगता है। और वहाँ पर जो उसके अंदर लड़कियां बनी हुई थी ना, नहाती हुई, उन सभी को वह साइड में रख देता है और उसके साथ में वह अभी उन दोनों चीजों को मिला रहा था। हालांकि यहाँ पर जो पेंटिंग थी ना, और जो विपिन के पास में थी, जो विपिन के पास में पेंटिंग थी, उसके अंदर जब उसने सील हटाई थी तो उसके नीचे मास्टर शेख थे। हालांकि यहाँ पर जो ये वाली पेंटिंग है ना, इसके अंदर ना तो मास्टर शेख थे ना कुछ और था, बस वो सेम टू सेम घाटियां बनी हुई थी। हालांकि वही हंसी की आवाज सुनाई देती है। विपिन, ये एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है और ऐसे बहुत सी पेंटिंग यहाँ पर आसपास मिल जाती है, क्योंकि ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा उस ग्रेड की है ना, तो इसी वजह से इसके बहुत सी कॉपीज बनाई गई है। हालांकि इसके पीछे का कुछ रहस्य भी है जिसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। वह इसकी बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर रुको, एक बार मैं अंदर जाकर इसको देखना चाहता हूँ। उसके साथ में विपिन अब अंदर की तरफ उठ जाता है। उन सभी की बिना बात सुने हुए वह सीधे अब अंदर की तरफ जा रहा था और आसपास की चोटियों को देखते हुए जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जब विपिन अंदर घुसा था ना, वैसा ही सीन उसको सेम इसके अंदर देख रहा था और वह जल्दी से उस पेंटिंग को भी अपने स्टोरी के अंदर रख लेता है और वह उसी तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ पिछली बार वह गया था। हालांकि वहां पर जाने के बाद में उसको वैसा कुछ भी नहीं मिला था जिसके बारे में वह सोच रहा था। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ और चीज नहीं बनाई गई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिसने यहाँ पर इस पेंटिंग को बनाया है उस बुजुर्ग ने यहाँ पर ये जान करके किया है या फिर ना जानकर, क्योंकि जो पेंटिंग पहले बनाई गई थी उसके अंदर मास्टर शेख थे, लेकिन इस वाली पेंटिंग के अंदर ना तो मास्टर शेख है ना कुछ और है, ना ही उस 7 कलर्ड कोडेक्स के बारे में कुछ बताया गया है। विपिन थोड़ी देर और आसपास के अंदर छानबीन करता है, लेकिन जब वह छानबीन कर रहा था तो उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा निराशा हुई थी, क्योंकि आसपास के अंदर दरारों के अंदर ना कुछ किसी और के अंदर ऐसा कोई चीज थी, ना ऐसी कोई सील लगी हुई थी जो उसको दिख रही हो, और इसके अलावा उसके अंदर कुछ और भी नहीं था। विपिन अब वहाँ पर अपना सिर हिलाते हुए वापस बाहर निकल आता है और जैसे वह वहाँ पर बाहर निकलकर वहाँ पर हर्षित तोड़ की तरफ जा ही रहा था ना, कि अचानक से जो पेंटिंग थी वह वहाँ पर ही डगमगाने से लगती है। डगमगाते हुए अचानक से जो उसकी छवि थी ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जो इंक थी ना, उसके अंदर से एनर्जी जा चुकी थी और इतने ज्यादा समय से यहाँ पर रहने की वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। वहीं विपिन का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। हर्षित उससे कहता है, विपिन, ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए था। बात कुछ ऐसी है कि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर थी। इसके अंदर जो पेंटिंग ब्रश लिखा हुआ था उसको इसी समय के लिए बनाया गया होगा। हालांकि जब तुम इसके अंदर चले गए तो उसके बाद में उसके ऊपर की सारी स्याही मिटने से लगी थी, क्योंकि इसके अंदर का जो तापमान, जो इसके अंदर की चीजें होती है ना, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वहीं सभी अभी उस पेंटिंग को ही खराब होते हुए देख रहे थे। अब मैं क्या करूं, अब ये यहाँ से खराब हो गई है। तो विपिन ने भी अपना सर हिला दिया, लेकिन अब उसके बाद में वो सब कुछ कर तो नहीं सकते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर वो इस पेंटिंग को साथ में ले जाते तो शायद ये हो सकता था कि या तो अपने घर में रखते या फिर कहीं जाकर बेच देते, लेकिन अब वह उनके किसी भी काम की नहीं थी। जिसके बाद में हर्षित और वह सभी अब आगे बढ़ने लगते हैं। वह अभी भी और ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, सीधा टनल के अंदर घुस जाते हैं। थोड़ी दूर और जाने के बाद में अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा महल आ जाता है, लेकिन वहाँ पर आसपास जाते ही जो फारिस था उसकी आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है। ये देखो, यही आसपास में मेरे को ऐसी कोई चीज सेंस हुई थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, कि यहाँ पर एक कलाकृति है जो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, वो इसी एरिया के अंदर है और इसी के बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाहता था। अच्छा, ऐसी बात है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित और बाकी सभी लोग अभी उस महल की तरफ देखने लगते हैं। महल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, वह थोड़ा सा बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। उसके जो
दरवाजे थे बहुत ही बड़े बड़े थे, 2 खंबे थे। वहाँ पर दरवाजे के बाहर बहुत सी सील्स बनी हुई थी। यहाँ पर अलग अलग लेखों के अंदर कुछ लिखा हुआ था। हालांकि जो वो लेखन थे ना वो एक अलग ही लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे। ठीक है, तुम सभी यहाँ पर रुको, मेरे को आगे जाकर देखने दो, क्योंकि यहाँ पर ये महल है और इस महल के अंदर कुछ ट्रेजर छुपा हुआ होगा। इसी वजह से ये अच्छा होगा कि तुम लोग मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं आगे जाकर एक बार देखता हूँ। वहीं सभी ने अपना सिर हिला दिया और उसके बाद में हर्षित आगे चला जाता है। फिर वह थोड़ी देर आसपास में छानबीन करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वह अपने पास में पहले से सील बना चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसको पता था कि कुछ भी हो सकता था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में वह सभी को हाथ हिलाते हुए कहता है, ठीक है तुम लोग आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हर्षित वहाँ पर जाने के बाद में उस गेट के ऊपर नजर डालने लगता है। सभी भी इधर उधर देखने लगते हैं, क्या पता उनको बाहर ही कोई ट्रेजर मिल जाए। इसके साथ में हर्षित की आंखें सिकुड़ जाती है। वहाँ पर हर्षित की आवाज सुनाई देती है, ये तो यहाँ पर स्थानिक शिलालेख है। क्या स्थानिक शिलालेख? यहाँ पर विपिन भी थोड़ा सा चौंक गया था। उसने वहाँ पर पूछा, आखिरकार ये क्या है? असल में बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने उससे वह सवाल इससे पूछा था क्योंकि पिछली बार भी जब वह फराज पैलेस के अंदर गया था ना, तो उस समय भी इसी शब्दों के अंदर वह पामाटेक की टेक्निक लिखी हुई थी जिसको विपिन ने वहाँ पर सीखा था। इसी वजह से वो यहाँ पर इसके पीछे का सारा गुण जानना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सभी शब्द लिखे हुए थे तो इसका मतलब ये था कि प्राचीन ऋषि फराज द्वारा ये डोमेन भी बनाया गया था जैसा पिछली बार वहाँ पर गया था। हाँ, बात कुछ ऐसी है कि ये जो स्थानिक शिलालेख है ना, इसी के द्वारा हमारे संत कबीले के अंदर सभी चीजें बनाई गई है। वहाँ पर संत कबीले के अंदर जो अंतरिक्ष के पहलू सुझाए गए हैं ना, वो इसी से मिलते जुलते हैं। हर्षित ने उन सभी से कहा, क्या ऐसी बात है? वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन भी चौंका था, लेकिन जो साक्षी और अन्य थे ना, वह सभी उत्तेजना से भर चुके थे, क्योंकि वह भी यहाँ पर जानते थे कि प्राचीन ऋषि फराज किस तरह के व्यक्ति थे, कितने ज्यादा पावरफुल थे। चाहे से वो मास्टर शेख के एक नौकरी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनकी पावर संत स्टेज 8 और संत स्टेज 9 के आसपास पहुंच चुकी थी। और अब यहाँ पर अगर वह उन सभी चीजों को देख लेते हैं जो वहाँ पर लिखी गई थी, तो उसके बाद में साक्षी और अन्य को पता था कि उनकी जो लेवल है ना, वह संत स्टेज 8 9 को आराम से पार कर देगी, जहाँ पर उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला था। लेकिन वहीं साक्षी और अन्य की बात सुनने के बाद में जो हर्षित था ना, वह थोड़ा सा अलग ही चीज के अंदर लग रहा था। वह अलग छानबीन करने के बाद में उन सभी से कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर इस स्थान को जानता तो नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास में प्राचीन ऋषि फराज से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर उनके बारे में लिखा गया था कि वह कैसे थे और उन्होंने किस किस चीजों का यहाँ पर निर्माण किया था। हालांकि आज तक उनकी एक भी बुक के अंदर इस प्राचीन डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। वहाँ पर हर्षित बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन ऋषि फराज से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द देखना कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो हर्षित था ना, वो उससे कहता है, हर्षित बात कुछ ऐसी है कि ये जो हम लोग खजाना समझ रहे हैं ना, वह पुराने पूर्वजों के लिए कुछ भी नहीं था। अगर उन्होंने यहाँ पर ऐसी चीजें छोड़ी है ना, तो ऐसा समझो कि उनके लिए ये जूते बराबर थी। यानी कि ये सभी चीजें बनाना, ये फॉर्मेशंस बनाना उनके लिए चुटकी का काम था। हम सभी के जैसे नौजवान तो अभी ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते जैसा कि हमारे पुराने पूर्वज किया करते थे। वहीं फारिज की बात सुनने के बाद में भी विपिन ने अपना सिर हिला दिया और वो अपनी वही लालची सोचने लगा। वास्तव में उसको पता था कि अगर उसके सामने कोई हाई लेवल स्पेस स्टोन्स लाकर रखते या केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स का एक पहाड़ भी लगाते ना, फिर भी उसको वहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और अगर उसी की जगह यहाँ पर कोई उसके सामने शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन्स का पहाड़ लगा देना, तो पहाड़ क्या अगर उसका आधा हिस्सा भी उसको दे देना, तो उसके बाद में वो उसको नहीं छोड़ने वाला था। लालचियों की तरह वो भी उसके ऊपर टूट पड़ता। वैसा यहाँ पर इन सभी के साथ में भी था। यहाँ पर जितने भी पुराने पूर्वज थे जो यहाँ पर अब तक बनकर आए थे ना, उन सभी के लिए ये चीजें बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। उन सभी का तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये था कि वो अपने पीछे वीडियो के लिए कुछ ना कुछ नया छोड़कर चले जाए। वहीं जो फारिस था ना, हर्षित से कहता है, हर्षित क्योंकि तुमने यहाँ पर इन शब्दों को समझ लिया है, तो क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि आखिरकार इनके अंदर क्या लिखा गया है? वही उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर हर्षित उनसे कहता है, हाँ मैं भी देखकर बताता हूँ। देखो, ये यहाँ पर आने वाले खोजियों के लिए लिखा गया है। इसके अंदर लिखा गया है कि यहाँ पर जो भी आएगा उनको यहाँ पर ये ट्रेजर मिल जाएगा, उनको यहाँ पर उसकी विरासत मिली जाएगी, जिसके साथ में वो अपनी साधना और अंतरिक्ष के अंदर पकड़ को बना सकते हैं। क्या विरासत? क्या इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राचीन ऋषि फराज की विरासत छुपी हुई है? उसकी बात सुनने के बाद में अकबर की आंखें भी चमकने से लगती है। हाँ, देखने से तो ऐसा ही लगता है। वहीं अकबर की बात सुनने के बाद में वहाँ पर हर्षित ने बिल्कुल हल्का सा जवाब दे दिया, ठीक है, तुम सभी यहाँ पर थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, क्या पता अंदर कोई चीज हो जिसके साथ में हमें चोट लग सकती हो। यहाँ पर अभी हर्षित जानता था कि अब यहाँ पर अगर वो लोग आ चुके थे और इस दरवाजे को खोलते ही उनके
सामने कोई चीज आ जाती जिसका वहाँ पर उनको परीक्षा देना होता तो यहाँ पर हर्षित उसको संभाल सकता था। हालांकि यहाँ पर उनका इसको संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन ऋषि फ्राज ने कुछ सोच समझ कर तो इस चीजों को बनाया होगा ना, और वह शायद इनका जो की परीक्षा है और यहाँ पर जो उनके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो इनकी सक्षमता है, उसको समझने के लिए कुछ ना कुछ लगाया होगा। इसके अगले ही पल जो हर्षित था वो उस दरवाजे के पास में चला जाता है और अपने दोनों हाथों के अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है और जो वहाँ पर शील्ड बनी हुई थी ना उसके ऊपर रख देता है और जोर का धक्का देता है। जैसा वो ऐसा करता है जो उसने भी एनर्जी लगाई थी ना वो उन सभी वर्णों के अंदर चली जाती है और वह वर्ण चमकने लगते हैं और अगले ही पल करते हुए यहाँ पर दरवाजा खुलने लगता है। जैसे दरवाजा खुलने लगता है हर्षित यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज उसकी तरफ आ सकती थी उसको खाने, दबाने या उछालने के लिए। इसी वजह से अपने सामने जेकी की एक शील्ड बना लेता है। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद में उसके सामने कुछ भी नहीं आता, बस एक सील आती है जिसके ऊपर वर्ण लिखा हुआ था।